हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एमलिंक। और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को कंप्यूटर और मोबाइल से जुड़ी रोचक जानकारी के लिए। तो देखते रहिए एमलिंक के बेल आइकन को दबाइए ताज़ा अपडेट्स के लिए। हेलो फ्रेंड, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ वेबसाइट कुकीज़। आप ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल पे या कि किसी भी वेबसाइट पर जाएंगे तो आजकल काफ़ी जो भी वेबसाइटें हैं, जो प्रमोशनल वेबसाइटेड हों या कि ऑनलाइन वेबसाइट, कुछ भी आप रीड करते हैं, न्यूज़पेपर, कुछ भी एनीथिंग आप यदि ओपन करेंगे तो कुकीज़ ज़रूर होंगे। तो उनके बारे में मैं आज डिस्कस करूँगा कि वेबसाइट कुकीज़ होती क्या है और आपके कंप्यूटर में कहाँ मिलेंगी और कुकीज़ जो होती हैं वेबसाइट पे कैसे कैसे मिलेंगी, और जो है कंटेंट वायरस इस पे होते हैं कि नहीं होते हैं, और इसको कुकीज़ को आपको कैसे रिमूव करना है, पूरा A to Z आज इस वीडियो में प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, इस वीडियो तक लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो जाएगा लेकिन A to Z मैं इसके बारे में पूरी बताऊँगा, क्योंकि हैकर जो है आजकल इसको ज़्यादातर इसमें एक्टिव हो रहे हैं। तो इस वीडियो में पूरा यही सारी चीज़ें बताऊँगा आपको कि कैसे आप इससे बच सकते हैं, राइट। तो चलिए मैं सबसे पहले इसके बताता हूँ कि कुकीज़ जो होती क्या है। तो सबसे पहले बताऊँ कि कुकीज़, जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल पे जाते हैं तो आपने सोचा है कभी कि एक ही ऐड हमें हर वेबसाइट वगैरह में कैसे दिख जाता है। जो आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रखा है वही जो है हर जगह दिखता है। जो आपने जो है होटल बुकिंग आपने कर रखी है तो वही होटल की बुकिंग जो है, वही जो है ट्रेन बुकिंग, वही फ़्लाइट हर जगह मुझे जो है रिकमेंड करती रहती है हर वेबसाइटों पे। तो उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। आपने बुकिंग स्लॉट बुक कर लिया, उसके प्राइस कैसे बढ़ते आते हैं, तो ये सब कुकीज़ की मदद से होते हैं। तो इसी के बारे में मैं डिस्कस करूँगा डिटेल में, कैसे आप इनसे बच सकते हैं और इनका क्या यूज है सेफ्टी पर्पज़ से भी, और आप इनको कैसे बच सकते हैं ये भी डिस्कस करूँगा। और जो आपके लिए डेंजर है कैसे कुकीज़, उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करता हूँ। तो चलिए बताते हैं कि वो कौन कौन सी वेबसाइट कुकीज़ हैं और आप इनसे कैसे बच सकते हैं। तो चलिए बताते हैं कि वेबसाइट कुकीज़ होती क्या है और ये कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेंगी, किस किस तरह के यूज होती हैं और इन्हें आप रिमूव भी कैसे कर सकते हैं। इसके बारे में कंप्लीट आपको चीज़ें बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कुकीज़ होती क्या है और ये कंप्यूटर में, आपके कंप्यूटर पे कहाँ पे मिलेंगे और आप इन्हें रिमूव कैसे करेंगे, किन किन वेबसाइटों पे ये कुकीज़ मिलेंगे, और यदि कंटेन वायरस है किस तरीके की जो हार्मफुल है आपके कंप्यूटर या लैपटॉप या कि आपके मोबाइल के लिए, तो वो किस तरीके से है। तो इन सब सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि ये जो है कुकीज़ होती क्या है। कुकीज़ बेसिकली जो है टेक्स्ट फाइल के रूप में जो है आपके ब्राउज़र के कैच फाइल पे ही स्टोर होती है, कई हैं जो कि आप देख सकते हैं। जैसे यूज़र नेम और पासवर्ड एक आइडेंटिटी की तरह आपके एक आईडी कार्ड का काम करती है आपके कंप्यूटर के लिए, राइट। तो कुल 3 तरह की वेबसाइट कुकीज़ होती हैं, जिसमें से पहले है सेशन मैनेजमेंट, दूसरा जो है यूज जो होती हैं, दूसरा यूज़र आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होती है, तीसरा ट्रैकिंग के लिए यूज होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेशन मैनेजमेंट की। सेशन मैनेजमेंट के लिए वो होती है कि जो आपके जो है आईडी और पासवर्ड को अपने प्लेटफॉर्म पे या कि अपने वेबसाइट पे सिक्योर करने के लिए लॉगिन पर्पज़ से वो रखती हैं, राइट। तो मैं बात करूं, जैसे कि आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट में जाते हैं तो आपको क्या करते हैं कि आप बार बार लॉगिन ना हो, इसलिए वो क्या करती हैं कि आपका जो वहीं पे आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड सेव कर लेती है, और जब भी आप दोबारा आते हैं तो वहीं पे वो चीज़ें आपका सेव रहती हैं। आप डायरेक्ट जो है होम पेज पे आ जाते हैं, आपको लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब दूसरा बात करते हैं कि यूज़र आइडेंटिफिकेशन जो होती है वो कैसे होती है। ये बेसिकली उस तरीके की कुकीज़ होती हैं कि यदि आप मान लीजिए कि आप किसी वेबसाइट पे लॉगिन है, आप जैसे फेसबुक के अकाउंट में लॉगिन है या कि अमेज़ॉन की वेबसाइट है उस पर लॉगिन है, तो आपने जो है बेसिकली क्या होता है कि आप जो इस तरीके के जो ऐड आप वहाँ पे कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहे हो या देख रहे हो
तो वो वेबसाइट समझ जाती है कि ये आपको प्रोडक्ट की आपको ज़रूरत है। जैसे आप कोई मोबाइल सर्च कर रहे हैं, तो वही ऐड आप कोई भी वेबसाइट खोलेंगे, जैसे न्यूज़पेपर से है तो कंटेंट ऐड की वेबसाइट है, ऐड कंटेंट करती है, तो वहाँ पे जो ऐड चलेंगे तो वो चलेंगे अमेज़ोन के उसी प्रोडक्ट का। हो सकता है वही प्रोडक्ट हो, आपके सामने वही सेम प्रोडक्ट आपको दिखेगा बार बार। तो वो जो है इसे जो है आगे पुल कर लेते हैं कि ताकि जो है आप उस पर इंटरेस्ट दिखाएं और उनकी वेबसाइट पर दोबारा लॉगिन हो जाए और देखें। तीसरी जो कुकीज़ होती हैं बेसिकली होती हैं शॉपिंग साइट्स में, ये कुकीज़ यूज होती हैं, राइट। आपने जो है आइटम को ट्रैक करने के लिए यूज होती हैं कि आपका जो है सजेशन जो है गुड्स का, साइट सजेशन कौन कौन से हैं, शॉपिंग सजेशन उसके रिलेटेड यूज होती है। तो जैसे आपने शॉपिंग कार्ट पे अपना कोई आइटम रखा हुआ है, राइट, आपने, तो वो आपके शॉपिंग कार्ट पे आपके जो वहीं पे सेव रखने के लिए कुकीज़ का इस्तेमाल करता है कि मान लीजिए आपने शूज खरीदे और जो है अपने शॉपिंग कार्ट पे छोड़ दिए, तो वो जो है वहीं पे कैसे आपको जब आप दोबारा लॉगिन होते हैं वहीं पे कैसे मिलता है, वो कुकीज़ की मदद से होता है। अब ये जो है ये तो हो गई एकदम सेफ्टी, मतलब अच्छी कुकीज़। अब जो होती हैं डेंजरस भी होती हैं, दूसरी जो है कुकीज़ इसमें से डेंजरस भी होती हैं, तो जो सिक्योर नहीं है बिल्कुल भी, राइट। जो आप HTTP जो सिक्योर नहीं है वेबसाइट, उन पे जब आप लॉगिन होते हैं अनऑथराइज या कि अनवांटेड साइटों हो गई, जैसे आप कोई पायरेटेड मूवी या कि सॉफ्टवेयर जब डाउनलोड करते हैं तो उन वेबसाइटों पे जाते हैं, तो वो आपके सिस्टम के लिए या कि मोबाइल के हार्मफुल होती है। तो वैसे जो कंटेंट ऐड तो रहेंगी। आप मान लीजिए कोई पर्टिकुलर आप किसी सब्जेक्ट को क्लिक करते हैं तो उसके साथ साथ ही कई सारे टैब अपने आप ओपन हो जाती हैं, और जो एडवर्टाइजमेंट आप देखना क्लिक नहीं किए हो वो एडवर्टाइजमेंट अपने आप आपको उस वेबसाइट पे ले जाता है। तो वो कंटेंट ऐड वेबसाइटें हो, मतलब थर्ड पार्टी कुकीज़ होती हैं उस तरीके की, तो वो डेंजरस होती हैं। तो आपको ये है कि आप उन वेबसाइटों पे ज़्यादातर ना जाएं, यदि ये सिक्योर नहीं फील होता तो आप उन वेबसाइटों पे एक्सेस ना करें। दूसरी जो इनमें से सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है वो है ज़ॉम्बी कुकीज़। कई बार क्या होता है कि आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो ऑटो आपके फ़ोन पे जो है ऑलरेडी डाउनलोड होने लगता है कोई APK फाइल या कि किसी भी तरह के कुकीज़ आपके फ़ोन में स्टोर हो जाती है। तो जब भी आपका कोई भी चीज़ एक्सेस करते हैं तो उनके पास आपकी प्राइवेसी ऑलरेडी चली जाती है, जैसे आपके कार्ड का डिटेल या कि आपने कुछ भी आपकी पर्सनल प्राइवेसी जो है उनके पास चली जाती है, जैसे आपका कार्ड की डिटेल, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपकी प्राइवेसी, क्या क्या आप लाइक करते हो, एवरीथिंग आप जो सर्च करते हैं वो सब उनके पास जो है चला जाता है। और ये ज़ॉम्बी कुकीज़ ऐसी भी होती हैं कि आप कई बार आप इन्हें रिमूव भी करना चाहें तो भी रिमूव नहीं होती हैं। तो ये जो है आपके सिस्टम में इतनी ज़्यादा फिक्स हो जाती हैं कि आप इन्हें जो है डिलीट भी नहीं कर पाते। कई बार आप जब डिलीट भी करने के बावजूद भी आपके ब्राउज़र में रिस्टोर हो जाती हैं। तो इन चीज़ों का आप खासकर ध्यान रखें, जब भी कोई वेबसाइट पर जाएं तो आप देख लें कि किसी भी तरह की अनवांटेड चीज़ें अपने आपके फ़ोन में तो नहीं आ रही हैं, आपके लैपटॉप पे नहीं आ रही हैं, तो वो चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखें, राइट। तो अब बात करते हैं कि आपको इन्हें रिमूव कैसे करना है। चलिए मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलता हूँ और बताता हूँ कि आप इसे कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो अपनी प्राइवेसी सेटिंग पे जाते हैं, राइट। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो आपका ब्राउज़र इस तरह ओपन हो जाएगा। आपको क्या करना है कि आपकी सेटिंग में जाना है अपने, ठीक है। जैसे मैं अपने ये सेटिंग में चला गया, ठीक है। ये सेटिंग में आने के बाद आपने क्या करना है कि कुकीज़ वाले ऑप्शन में चले जाना है, कुकीज़ एंड अदर साइट डाटा, राइट। यहाँ पे ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट है मेरा ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज़, जो थर्ड पार्टी कुकीज़ हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे बैन है। अब यहाँ पे मैं जो है सेटिंग जो है अलाउ कर सकता हूँ ऑल कुकीज़ के लिए, या ब्लॉक थर्ड पार्टी यदि इनकॉग्निटो मोड पे होगा तो ब्लॉक होगा, राइट। या कि फिर मैं जो है ब्लॉक ऑल कुकीज़ यहाँ से कर सकता हूँ, या कि फिर मैं यहाँ से देख भी सकता हूँ कि जो है कि कुकीज़ हैं मेरे इसमें, तो यहाँ से मैं देख भी सकता हूँ, राइट।
तो जैसे मैं यहाँ पे सी ऑल कुकीज़ एंड साइट पे क्लिक करूँगा तो जितने भी अभी तक मैंने जो है वेबसाइट खोली है और जो भी यहाँ पे क्लाउड मतलब ब्राउज़र के कैच फाइल पे के रूप में यहाँ पे सेव है स्टोरेज पे, ब्राउज़र स्टोरेज पे, तो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। तो जैसे ही कोई आपके कार्ड नंबर या कि आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड यहाँ पे सेव रहते हैं इन कैचेस फाइल पे, कुकीज़ फाइल पे, तो हमें क्या करना है, रिमूव ऑल कर देना है। ये मैंने क्लियर कर दिया, तो सारे जो कुकीज़ हैं यहाँ से रिमूव हो गए। अब यदि मुझे दोबारा जैसे अपना फेसबुक लॉगिन करना है तो वहाँ पे दोबारा मुझे आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा, तब लॉगिन होगा। या कि अदर कोई मैं साइट पे जाता हूँ, वेबसाइट पे जाता हूँ, तो मुझे दोबारा वहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। या कि जैसे मैंने बताया था आपको शुरुआत में कि जैसे आपको इतना डाटा है कि नाम है, मोबाइल नंबर है, कार्ड डिटेल है, तो ऑलरेडी वहाँ पे फिल हो जाती हैं, ऑप्शन आ जाता है, वो कुकीज़ की मदद से होता है। तो वो अब पूरा क्लियर हो चुका है यहाँ से। तो आप भी दोस्तों जाइए अपने ब्राउज़र को क्लीन करिए और सेफ रहिए। ओके दोस्तों, थैंक यू। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए।